प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता तथा वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को भी एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बागीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथी आज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातें से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से करना, हजामत करवा, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किस दिन भोजन मिलता और किस दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़े धनवान है, तो उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उसमें बृहस्पतिवार कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, से क्रोध भी हुआ। लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता भी पति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनो, विष्णु भगवान का पूजा समाप्त करो। अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कह रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने बुलाया, बहन देखो, बृहस्पतिवार सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक गड़ा बेजर भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, जिसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस समय एक ही समय भोजन करें। भोजन पीने खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना गुड़ भी लाई, उस साल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, चलो भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे।
दोनों ने गुरुवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार रस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरुवान की कृपा से धन मिला तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर के रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरुवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। उसे जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में से बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आया और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया। साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु है। देव राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा। किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक दंड देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसके समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर सर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार कथा इस प्रकार से है। बोलो विष्णु की जय, बृहस्पति की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान नहीं करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते हैं, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीत कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सुख में सोने के जबों को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जबों को फटकने के लिए सोने का सुख होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सुख दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फुलाती स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ पहन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सुख मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर कर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देख उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अंजल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया हो अथवा जो कोई अन्य कारण हो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया, राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण ने फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को लिवा लाओ, उन्हें विधि बता देते हैं जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बजा चूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूरा इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कर साधु देवता वहां से लोक हो गए।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनावे न आग लावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ अपने महल लिवा ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार कुट्टी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उसे साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसको जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया वो निर्दोष है, राजा उसे छोड़ देना। रानी के हर उस कुट्टी पर लटका होगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और कुट्टी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब हुए तथा बहुत सी धर्मशाला आदि मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसकी बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा ले। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, सब धन में कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोका। राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मरा है, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुद्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते मुद्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। राजा आगे मार्ग में से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हज़ार जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास गए। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन ले, तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चले गए, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर क्या करोगे? बड़े दुख मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमने संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह वह बिना भोजन आदि किए यहाँ पर ले लिया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी तथा बधाई लेकर अपने भाई के आए। तभी राजा ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं, गधा चढ़ के
राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पतिदेव ऐसे ही हैं जिसके मन में जो कामना है तो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता अथवा सुनता दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना को सच्चे हृदय से बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से मनन करते जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णुमान की जय, बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री राधे।